चलो, तो हम लोग जो पीछे पढ़ चुके थे K2Cr2 7, अब एक टेस्ट पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। उस टेस्ट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है। इस टेस्ट की ब्यूटी क्या है, ये टेस्ट से पता चलता है कि किस कंपाउंड में Cl- कटायन मौजूद, सॉरी Cl- अनायन मौजूद है या नहीं। ये टेस्ट किसका है, ये टेस्ट है आपका Cl-, ये टेस्ट हमारा है किसका टेस्ट है, Cl- अनायन का टेस्ट है, ठीक है। Cl- अनायन का ये टेस्ट है। इसमें होता है क्या, समझिए बात को। पहली बात कि आपको क्या यूज करना है, सॉलिड कोई साल्ट NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। ये साल्ट होगा किसका, मान चलो NaCl ले ले, सॉलिड साल्ट। अब इसको कोई भी NaCl का साल्ट, NaCl ही नहीं, कहीं पर भी कुछ भी जहाँ पर Cl- मौजूद हो एज ए फॉर्म ऑफ साल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, सॉलिड K2R27, तो एक बीकर लेंगे, ठीक है। और इस बीकर में सॉलिड सब डाल देंगे NaCl, ठीक है। और डाल देंगे आपको K2Cr27, और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, बताइए, कॉन्क H2SO4। क्या डालेंगे, कॉन्क H2SO4, और थोड़ा हीट करेंगे। तो जो मेरा बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, ये मेरा फॉर्मेशन क्या हो रहा है, मैं बनेगा यहाँ पर CR2 Cl2 रेड फ्यूम्स। अब इसको जो होगा, अब ये क्या बनेगा हमारा, CrO2 Cl2 रेड फ्यूम्स बनेगा। अब इसके बाद जो होगा, इसको हम लोग लेंगे एक्सेस ऑफ NaOH। क्या लेंगे, एक्सेस ऑफ NaOH। जब एक्सेस ऑफ NaOH लेंगे सॉल्यूशन, तो फॉर्मेशन होगा हमारा Na2CrO4, ठीक है। CrO4 प्लस NaCl, इसका क्या बनता है, येलो सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमको PPT नहीं मिला, तो इसको हमको कन्वर्ट करना किसमें, PPT में। तो इसका रिएक्शन होगा CH3CO एसिटिक एसिड प्लस PbCH3CO2, ठीक है, एसिटेट है ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा, PbCrO4, ये इसका बनता है आपका येलो PPT बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, है ना। अब ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आता है कि आपका क्या है, आपने क्या लिया, एसिडिफाइड CrO4 2- और Cr2O7 2-। इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं H2O2 से, ठीक है, प्लस H+ से, तो मेरा जो बनता है वो मेरा कॉम्प्लेक्स बनता है ये। और इसका क्या होता है, ईथर लेयर, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर साइड के आपका वैकेंट है ना, ये साइड के आपका वैकेंट साइड है। तो आपको यूज करते हैं आप ईथर लेयर का, क्या यूज करते हैं आप, ईथर लेयर का, जो लगभग रिएक्शन का होता है नन रिडॉक्स। तो इसका जो रंग है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, इस क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ब्लू Cr27 इज स्टेबल इन ऑरेंज लेयर। पहले तो एक लेयर होता है, ऑरेंज लेयर होता है, ठीक है। किसका होता है ऑरेंज लेयर, देखना गौर से। ऑरेंज लेयर किसका होता है, ईथर का होता है। किसका होता है, ईथर का। और इसमें जो होता है आपका ब्लू लेयर किसका होता है, स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है, ये कंपाउंड होता है। ब्लू लेयर क्या है आपका, Cr2O5, सॉरी CrO5, क्या है, तो CrO5 जो है ना, मॉइस्चर में, ये लैब में खुद की एक्सपेरिमेंट, ये मॉइस्चर में इसका रंग हरा हो जाता है। जैसा है, तो आप डालिएगा, इसको बना कर रखिएगा, तो इसका रंग हरा हो जाता है। हरा क्यों होता है कि यहाँ पर ये साइड आपका खाली है, वैकेंट है, और यहाँ आके वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग स्टेबल कैसे रखते हैं, तो इसको स्टेबल रखने के लिए इसके ऊपर हम लोग, वाटर से बचाने के लिए इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक ईथर का लेयर चढ़ा देते हैं, येलोइश लेयर होता है। क्या होता है, येलोइश लेयर होता है, इसको हम लोग चढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और नीचे जो क्या होगा आपका, ब्लू, आपका क्या होगा, ब्लू लेयर होगा। ये ब्लू लेयर जो होता है आपका, वो क्या होता है, Cr2O5 का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे बनता है, पहले इसका हम लोग ले लेते हैं ओड, MnO2 क्या बोलते हैं, MnO2 बोलते हैं हम लोग। तो MnO2 है, जिसका नाम क्या होता है, पायरोल्यूसाइट ओड। इसका रिएक्शन होगा O2 से। तो O2 कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो O2 आएगा एक तो एयर से, या फिर सॉलिड आपका क्या लेंगे, KNO3, या फिर सॉलिड KCl3, या इसको भी अगर आप हीट करते हैं तो O2 निकलता है। प्लस क्या होगा, प्लस 4KOH, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आया क्वेश्चन, 4KOH। इसको हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है K2MnO4। इसका रंग जो होता है डार्क
क्या होता है इसका रंग, डार्क ग्रीन कलर का होता है। डार्क क्या होता है आपका, ग्रीन होता है। ठीक है, डार्क कौन सा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, डार्क इसका क्या होता है कलर बताइए, ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक, अब यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा वाटर और किससे, OH माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पर तीन संभावना है। आप अगर आप एक्सेस वाटर ले लेते हैं, एसिडिफाइड लेते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन जो होता है वहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो KMnO4 बनता है, एक बनता है आपका MnO2। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीज़ बन रहा है, तो भाई हमको इल्ड ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर इल्ड कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये भी बन रहा है, MnO2 भी बन रहा है। तो हम यूज करते हैं सेकेंड वे, Cl2O3। तो यहाँ बस क्या बनता है, KMnO4 बनता है। ओनली क्या बनता है यहाँ पर आपका, KMnO4 बनता है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनता है, KMnO4 बनता है। इसका रंग क्या होता है, पर्पल। इसका रंग जो होता है क्या होता है, पर्पल रंग होता है। पर्पल रंग इसमें है कि नहीं, नहीं है। इसका रंग क्या होता है, पर्पल रंग का होता है। ठीक है ना, क्या होता है इसका रंग, पर्पल होता है। क्या होता है, पर्पल। ठीक है, तो दोनों का रंग सेम होता है। अब इसका काम क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, कोई पूछेगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो K2Cr2O7 अच्छा है किससे, KMnO4 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए क्यों, कि यहाँ पर आता है, बाहर निकलता है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ निकलता है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात कर रहे हैं। अब दोनों है, तो कुछ नहीं करना है, Fe को कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, देखना गौर से। Fe को कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पर, Fe3+ ऑक्सीडाइज कर रहा है। I- को कहाँ लेकर जा रहा है, I2 में लेकर जा रहा है। ठीक है, आप H2O2 को कहाँ लेकर जा रहा है, ऑक्सीडाइज करके O2 लेकर जा रहा है। SO2 को कहाँ लेकर जा रहा है, SO4 NO2 को लेकर जा रहा है NO3 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये H2C2O4 को कहाँ लेकर जाता है बताइए, CO2 में लेकर जाता है। ये सब एग्जाम में H2SO कहाँ लेकर जाता है, सल्फर में लेकर, PPT फॉर्म में। तो ये सब बनता है ना। HCl कहाँ लेकर जाता है, तो KCl बनता है और Cl2 बनता है। ठीक है, अब कुछ और है जो आपका होता है कि यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन में होता है, और हल्का बेसिक सोल्यूशन में होता है, और होता है आपका अल्कलाइन सोल्यूशन में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक दो एग्जाम्पल बस है, इसको देखिए काम करते हैं। जैसे I- होगा, तो वहाँ पर देखिएगा I- का, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपने I- लिया तो क्या बना बताइए, I2। कब बना, जब आपने सॉल्यूशन क्या लिया, इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम है, इन एसिडिक मीडियम। वही अगर आप बेसिक मीडियम में इसी रिएक्शन करवाते हो तो कहाँ जाता है, IO3- में। ठीक है, H2O3 को जब 2- करवाते हो तो क्या बनता है, 6SO4-। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर याद रखिए कि MnO2 प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, हो गया, मतलब यही है। और कुछ बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको कि ध्यान में रखना है। पहला बात ये, इस सबसे एग्जाम में क्वेश्चन खूब आया हुआ है, खूब आया हुआ है। पहला बात ये कि आपको ये चार्ट एकदम याद होना चाहिए किसी भी हालत में, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। पहला है एटमाइजेशन। सबसे ज़्यादा एटमाइजेशन किसका होता है, वेनेडियम का। इसका होता है आपका वेनेडियम का। एकदम ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बच्चे सीआर मान के आते हैं क्योंकि उसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे ज़्यादा किसका होता है, वेनेडियम का। और सबसे कम किसका होता है, जिंक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेनेडियम का बाद जो होता है वो आपका टाइटेनियम है। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना है इसका। ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकेंड हुआ। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं यहाँ, फिर आप आते हैं कोबाल्ट पर, सॉरी, कोबाल्ट से पहले आप आते हैं यहाँ निकेल पर, फिर आते हैं आप कोबाल्ट पर, फिर आप आते हैं कहाँ, आयरन पर। तो 1 2 3 4 5, इस तरह आप ऑर्डर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेडियस का। तो रेडियस अब बात हो ही चुका है। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए M2+ में। तो बस एक यहाँ बस याद रखिएगा कि यहाँ पर मतलब क्या है कि कॉपर जो है, एक मिनट, बस इस केस में क्या होगा, कॉपर चाहता है 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ले क्या बनना, कॉपर बनना। इसमें बस एक ही इसमें स्टेबल है, मतलब इसमें ये रिएक्शन बस एक ही
कर सकता है कौन, बस अच्छे से करेगा कॉपर। कॉपर क्या पे यहाँ पे क्या है बताइए, पॉजिटिव है। क्या है यहाँ पे बताइए, पॉजिटिव है। क्या है होता है यहाँ पर, पॉजिटिव है। बाकी सब तो का देखिए निगेटिव है। M3+ से 2+ आना, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है। और इसमें सबसे कौन ज़्यादा है पॉजिटिव बताइए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपका कौन है, आयरन है। तो आयरन जो होता है, आयरन ये इसका ये आयरन जो होता है +3 ज़्यादा मोर स्टेबल किससे होगा, Fe2+। तो ये सब आपको चार्ट याद रखना है, ठीक है। उसी तरह डेंसिटी का बात हो, सबसे ज़्यादा डेंस कौन होगा, सबसे ज़्यादा डेंस ये होगा, है ना। कौन है, कौन है सबसे डेंस बताइए, यहाँ पर कौन है, कॉपर है। तो इस सब को ध्यान में रखना चार्ट को। अब आता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है √N+2। अगर मान के चलिए, ठीक है, यहाँ गौर देखिए, अगर यहाँ आपको वैल्यू आ रहा है 1.3, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर 2.84, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर 3.87, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर आपका 4, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। यहाँ आपको पास आ रहा है 5, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। यहाँ आ रहा है 4, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर 3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है कलर। देखिए इसमें बात याद रखिएगा, कलर में हम लोग बात कर चुके हैं। रीजन क्या है, 3D0 और 3D10, ये होता है कलरलेस। 3D0 और 3D10 क्या होता है, क्या होता है आपका, क्या होता है, दोनों कलरलेस। बाकी सबका आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ये क्या है आपका 3D0, तो क्या हो गया, कलरलेस। भाई डी ट्रांजिशन कैसा क्यों हुआ, कि भाई कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा यहाँ पर। तो ट्रांजिशन तो होना चाहिए ना, डी में कोई चाहिए इलेक्ट्रॉन, तब ना ये रंग देगा। जब D0 ही हो गया तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो कहाँ से होगा। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, यहाँ देखिए। और D10 भी आपका कलरलेस। बाकी सबका आपको याद करना होगा, है ना। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म। अब हम चलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट पर, ठीक है। कहाँ चलते हैं हम लोग, F ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपको मेनली NCERT रीड करना है। क्या ये रीड करना है, NCERT, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट में। तो F ब्लॉक एलिमेंट को आप देख लीजिए। तो F ब्लॉक एलिमेंट में यही कहाँ से, अच्छा F ब्लॉक एलिमेंट ये आपका नॉट, ये आपका F ब्लॉक एलिमेंट नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। इससे क्वेश्चन आ चुका, नॉट F ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा क्यों, इसको इस रंग तो नहीं दिख रहा, रंग चेंज करना। ये आपका F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, ये आपका F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर याद रखिए, लिख दीजिएगा नॉट F ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चालू हो रहा है, 3D1 से। तो ये F ब्लॉक एलिमेंट नहीं, क्योंकि ऐप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। भाई ऐप में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी वो F ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो ये आपका F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। इसका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका याद होना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 4F7 ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका गैडियम ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम बात करते हैं +2। तो +2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो +2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बताइए, यूरोपियम है। यहाँ पर देखिए 4F क्या आ रहा है, 7, तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। और कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये टेडियम है, 4F14, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है। बात करेगा कि बताइए अब आप कि लेंथ, यहाँ पर ये कौन सा एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब बात होगा कि 3+ में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो 3+ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बताइए, गैडमियम, ठीक है। और कौन ज़्यादा स्टेबल है आपका, ल्यूटेनियम। ये सब ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये देखिए फुल फील्ड हाफ फील्ड है, ठीक है। +4 में, तो +4 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बताइए, ये dy, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाफ फील्ड।
तो जो हाफ फील्ड जहाँ आ रहा है जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो ज़्यादा स्टेबल। और इसमें एक चीज़ और, बाकी सब में तो ऑक्सीजन याद रखिएगा, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, इस वाले को यूरोपियम का, यूरोपियम का जो देखते ऊपर से नीचे आने में आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यू देखने को घटते, यहाँ तक क्या हो रहा होता है, ये आपका साइज क्या हो रहा होता है, ये यहाँ पर साइज क्या हो रहा है आपका डिक्रीज कर, लेकिन यहाँ पर साइज क्या होगा, ये इसको याद रखिए, यहाँ पर इंक्रीज करिए, फिर कंटिन्यू है, फिर कंटिन्यू है, फिर कंटिन्यू है, फिर कंटिन्यू है, और इसमें फिर क्या साइज इंक्रीज हो जाए। तो याद रखिएगा यूरोपियम का साइज इंक्रीज कर गया। रीजन पूछा कोई बताइए, तो रीजन आपका यही है, यूरोपियम जो का जो साइज होता है, ठीक है, तो यूरोपियम का साइज इंक्रीज किया, और एक कहीं और इंक्रीज करता है इटेरियम, इटेरियम ठीक है। तो मतलब अब हम जैसे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसा क्या हुआ जिसका साइज इंक्रीज होता है, ये देखिए यहाँ से कंटिन्यू, लेकिन यहाँ साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पर सेरियम, ठीक है, और यहाँ एक मिनट इसको अच्छी तरह बनाना चाहिए, क्या होगा, यूरोपियम होगा, मिथेनियम, इसका साइज बड़ा होता है, ये आपका साइज है, ये क्या है, रेडियाई है इधर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बस मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आना, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से आना। जैसे कुछ क्वेश्चन है, अब देखिए सामने, हम बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं, कुछ बातें, जैसे पहली बात क्या, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा वो क्या होगा, जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है n-2 f 1 से लेकर 14, ठीक है, n-1 d, ठीक है, ये 0 हो सकता है और वो 1 हो सकता है, और ns2 ये होता है, ठीक है। अब जैसे बात करेंगे इसका, जैसे लेंथेनम है, लेंथेनाइट, तो लेंथेनाइट क्या होगा कि चाहता है, ये जब आपको निकालिएगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 3 इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल रहे हैं, तो प्रोसेस क्या होगा, डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच 1 मान लीजिए, डेल्टा एच क्या होगा, 1 पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का देना होता है, ठीक है, और यहाँ पर 3x है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा बताइए, आपका x3 माइनस। तो अब यहाँ भी क्या होगा, ये यहाँ पर क्या 3 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो डेल्टा H2 भी क्या होगा, आपका एंडोथर्मिक होगा। लेकिन हम लोग गौर से जब देखें कि लेंथेनम 3+, ठीक है, प्लस लेंथेनम 3+ और x3 माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए गौर से कि ln(x3) मतलब इसे को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, क्या होता है, माइनस लैटिस एनर्जी। तो ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल जो हम लोग देखें डेल्टा एच जो देखें ओवरऑल, इसमें क्या क्या है, इसमें आया डेल्टा H1 जो आयोनाइजेशन एनर्जी था, फिर आया मेरा क्या डेल्टा H2 आया, डेल्टा H2 क्या है, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी है, एफिनिटी जो भी गेन इंथैल्पी, और आपका जो डेल्टा H3 था वो क्या है, लैटिस आया, लैटिस एनर्जी, सबका जो सम था तो क्या था, तो ये मैक्सिमम जो होता है ओवरऑल जो होता है सब क्या होता है माइनस, मतलब ये ओवरऑल जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्या होता है ये आपका लगभग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन जैसे आता है कि आपका जो सेरियम है, सेरियम 3+, ये क्या होता है, ये चाहता है बनना सेरियम 4+, और क्या निकालता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों चाहता है, तो जैसे ही बात हुआ यहाँ पर क्या है 4f1 है, यहाँ 4f क्या है आपका 0 है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है ज़्यादा स्टेबल, ये क्या है मोर स्टेबल है, ये क्या है आपका मोर स्टेबल, और ये आपका लेस स्टेबल है, क्या है लेस स्टेबल। देखिए हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट, ये सब ज़्यादा स्टेबल होता है।
तो ये क्या चाहेगा, ठीक है, ये क्या चाहेगा कि सी ये क्या दे रहा है, एक दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सामने वाला क्या करेगा, ये बताओ, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये बहुत अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, कैन, यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग, कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग, क्या होगा बोलिए, एजेंट। ये बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे बात करते हैं टीवी का ना, तो टीवी जो है आपका, तो टीवी 4F9 3D0 4S2 होगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर टीवी 3+ है तो यहाँ पर क्या होगा, 4F8 होगा। लेकिन यही अगर आपका टीवी 4+ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4F7 होगा। तो विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, तो यहाँ से ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये भी क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, गुड रिड्यूसिंग, क्या है बोलिए, एजेंट। ये भी क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यही तो। अब जैसे बात करते हैं यूरोपियम का, तो हम बात करेंगे यूरोपियम का। तो यूरोपियम क्या होता है, 4F7, ठीक है, 4F7 5D0 और 6S2। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, यूरोपियम अगर मेरा 3+ है तो ये 3+ में क्या होगा, 4F6 होगा। तो ये चाहता है कहाँ जाना, ये चाहता है जाना यूरोपियम 2+ में, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा, 4F क्या है 7, ये ज़्यादा क्या स्टेबल है, तो ये चाहेगा बनना ना। ये क्या होगा, यूरोपियम क्या होगा 3+ क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं, अब जैसे YB है, ठीक है, तो YB आपका क्या हो जाएगा, 4F14 है ना, और 5D। जो भी कहानी है सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं, करते रहिए, समझते रहिए। तो यहाँ पर देखिए YB+3 है, यहाँ पर क्या 4F क्या कितना 13 था आएगा। लेकिन वही अगर बात करें YB+2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4F कितना आएगा, 4F यहाँ पर आएगा आपके पास 14। मोस्ट स्टेबल कौन होता है, ये है। तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ये खा लिया, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे साइज का, तो साइज का हम लोग कर चुके हैं। तो साइज जैसे होगा, यहाँ पर लेंथेनम होगा, यहाँ पर लिथियम होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, YB। तो इसका सबका साइज बढ़ता है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग 2+ में, तो लेंथेनम 3+ सेम चलता, कुछ इसमें अंतर नहीं होता है, ठीक है, सेम चलता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन F से जा चुका है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, 4F7 होता है। तो ये क्या है, स्टेबल है। तो जब स्टेबल आदमी का होगा तो क्या होगा, अच्छा मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंपल बात है। चलो इसका रीजन तो अलग मुद्दा है। तो ये हुआ आपका F ब्लॉक एलिमेंट। फाइनली इतना ही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है बता दे रहा है इसमें, ये इसका भी सबको आपको याद रखना है। ये आपका एक्टिनाइड सीरीज है, तो आपको याद रखना है कि जो एक्टिनियम है ये नॉट F ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, इस बात एग्जाम में आ चुका है। नॉट, ये क्या है, ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ लिख लेना, यहाँ पर क्या आपका D, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है आपका, ये मेरा क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट है। ये कहाँ है ये बताइए, 6D का एलिमेंट है। तो आप कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे ये याद रखना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, यहाँ पर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बताइए, यहाँ पर स्टेबल ज़्यादा कौन होगा, तो यहाँ पर आएगा ये आपका हो जाएगा +2, ये ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होगा। यहाँ पर कौन सा ज़्यादा +2, तो वही सब आपको देखते रहना है, कौन ज़्यादा कहाँ स्टेबल है, क्या, ये आपको याद रखना है। ये सब का देखो, जो हल्का सा अलग दिखे वो आपको याद रखना है ना। यहाँ पर आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी +3 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये चीज़ें सब चीज़ें हैं ना, आप इसको देखिए। यहाँ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, +3। यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कौन होगा, +3। यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, +2। यहाँ +2 होगा। यहाँ पर कौन होगा, +3। यहाँ पर कौन होगा, +2 ज़्यादा स्टेबल होगा, कि 2 ही निकला स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, +3। तो ये सब चीज़ें हैं, खुद से सोचिए, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रीड एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
पहला क्या है, रीड एनसीईआरटी, ठीक है। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और हम बता रहे हैं कि सॉल्व PYQ, यही सब क्वेश्चन आएगा। जेई मेंस बनाइएगा, नीट बनाइएगा मेडिकल वाला, और बनाइएगा एडवांस, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, मोर देन सफिशिएंट है, इसमें कुछ नहीं करना है। फाइनली हम लोग का सारा सिलेबस लगभग ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। गुड बाय, टाटा बाय।